Carbon and its compounds. कार्बन इज एन एलिमेंट, कार्बन एक एलिमेंट है और द सिंबल ऑफ कार्बन इज सी एंड द सिंबल ऑफ कार्बन इज सी एंड इट इज ए नॉन मेटल। कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है और इसका सिंबल होता है सी। द नेम ऑफ कार्बन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, और कार्बन जो डिराइव्ड हुआ है वह एक लैटिन वर्ड से, एंड दैट वर्ड इज कार्बो। कौन सा लैटिन वर्ड से? कार्बो नामक लैटिन वर्ड से कार्बन डिराइव्ड हुआ है, विच मीन्स कोल, जिसकी मीनिंग होती है कोल। दिस इज बिकॉज कार्बन इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोल, क्योंकि कार्बन जो है वह कोल का मेन कंस्टिट्यूएंट है। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर इज वेरी स्मॉल, और यह जो कार्बन प्रेजेंट है आपका अर्थ्स क्रस्ट में और एटमॉस्फेयर में वो बहुत बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल द अर्थ्स क्रस्ट कंटेन्स ओनली 0.02% कार्बन, अर्थ्स क्रस्ट में मात्र 0.02% कार्बन है, इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स लाइक कार्बोनेट्स, कोल्स एंड पेट्रोलियम, और वह भी किसके फॉर्म में है? कार्बोनेट्स, कोल्स एंड पेट्रोलियम के फॉर्म में। एंड द एटमॉस्फेयर हैज ओनली 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और एटमॉस्फेयर में जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में 0.03% है। यानी कार्बन जो हमारे वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में और हमारे अर्थ क्रस्ट में है, तो ये अगर हमारा अर्थ क्रस्ट है, अर्थ है, तो इस अर्थ में आपको कार्बन कितना है? 0.02% कार्बन है। और इसके चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है, जो एयर है, इस एटमॉस्फेयर में आपका रहता है कार्बन किस रूप में? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मेजॉरिटी 0.03% यह है। All the living things, plants and animals are made up of carbon based compounds, और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वह प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, वो सभी के सभी कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स के बने हुए हैं। विच आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसे कि कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दस कार्बन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग थिंग्स, कार्बन एलिमेंट क्या है? जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सभी में कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स which we use in our daily life are made of carbon compounds, एक बहुत बड़ी संख्या में आपका कार्बन कंपाउंड्स जो है वह आपको हमारे डेली लाइफ में यूज हो रहा है। आवर फूड मटेरियल्स देखिए, लाइक ग्रेन्स, पल्सेज, शुगर, टी, कॉफी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स etc आर कार्बन कंपाउंड्स। हम कोई भी फूड मटेरियल्स जो ग्रहण करते हैं उसमें कार्बन कंपाउंड्स रहता ही रहता है ना। द मटेरियल्स लाइक कॉटन, सिल्क, वूल, नायलॉन एंड पॉलिस्टर विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ्स आर कार्बन कंपाउंड्स, और जितने भी क्लॉथ्स हैं, कपड़े हैं, उन सभी क्लॉथ्स में आपको कार्बन कंपाउंड्स रहते हैं। द फ्यूल्स, और जो ईंधन है, लाइक वुड, कोल, केरोसिन, एलपीजी, जिन पर हम लोग भोजन बनाते हैं और जिससे गाड़ियां चलाते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेचुरल गैस, सीएनजी, सीएनजी का फुल फॉर्म है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। पेट्रोल and diesel which we use for cooking food and running vehicles are carbon compounds, और जितने भी तरह के फ्यूल्स हैं उसमें भी कार्बन कंपाउंड उपलब्ध है। एंड पेपर, रबर, प्लास्टिक्स, लेदर, ड्रग्स एंड डाइज आर ऑल्सो मेड ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। यानी हम अपने चारों तरफ नजर उठाएं तो ये कार्बन कंपाउंड्स
के ही मेजॉरिटी दिखाई देंगे। कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड्स। कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है। क्या बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड्स। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, which means that a neutral atom of carbon contains 6 electrons। जिसका अर्थ हुआ कि एक न्यूट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के एक न्यूट्रल एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। सो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन इज, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका क्या होगा? 2 and 4, यानी K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और L सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। It is clear that the carbon had 4 electrons in the outermost cell। इससे ये क्लियर हो गया कि outermost electrons कितने हैं? outermost cell में मात्र 4 electrons। L cell of its atoms, जो कि L cell है। Carbon atom is very small, कार्बन एटम बहुत छोटा है। Due to which its outermost electrons are strongly held by the nucleus, जिसके चलते इसका आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स है वह मजबूती से न्यूक्लियस के द्वारा पकड़ा रहता है। अब जो न्यूक्लियस होता है कार्बन एलिमेंट में, इस न्यूक्लियस में क्या रहेंगे? 6 प्रोटॉन रहते हैं और इसके चारों तरफ फर्स्ट सेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और इसके चारों तरफ फिर जो नेक्स्ट सेल है एल सेल, उसमें रहते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ये बहुत कस करके ये जो न्यूक्लियस जो है इसे स्ट्रांगली आपको इलेक्ट्रॉन्स को पकड़े रखता है, क्योंकि उनकी दूरी जो है वो बहुत कम रहती है। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए कार्बन एटम टू गिव इट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। और इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के लिए 2 ही चीज चाहिए। पहला कि यह जो आउटर मोस्ट सेल है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स और आ जाए किसी तरह से, और नहीं तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को यह गिव अप कर दे, है ना, किसी दूसरे को दे दे। तो यह देना तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यह बहुत छोटा है, इसलिए मजबूती से इसे पकड़े रखता है और बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसके चलते। इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल टू एड एज मेनी एज 4 इलेक्ट्रॉन्स टू ए कार्बन एटम ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशन एंड एक्वायर द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। और इनके पास न इतना ताकत है कि किसी बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए ग्रहण कर सकता है और न ही यह किसी को दे सकता है। इट इज ऑब्वियस that the carbon atoms have to acquire the inert gas structure of 8 electrons in their outermost cell by the sharing of electrons। इसलिए यह जब भी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करता है तो वो कैसे करता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो बाहर के चारों इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करेगा दूसरे के साथ और अपना 8 इलेक्ट्रॉन्स का इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करता है और स्टेबिलिटी को प्राप्त करता है। यानी हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा ही कार्बन एटम्स जो है वो आपको बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन इज टेट्रावैलेंट, और कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंट है। 1 कार्बन एटम रिक्वायर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। एक कार्बन एटम को 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट्स है टू अचीव द 8 इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस स्ट्रक्चर। 8 इलेक्ट्रॉन गैस स्ट्रक्चर के लिए, इनर्ट गैस स्ट्रक्चर के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 4, क्योंकि इसके बाहरी ऑर्बिट में सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। देयरफॉर द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की इसे जरूरत है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, इसलिए कार्बन की वैलेंसी क्या होगी? 4 होगी, है ना। दैट इज कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंट होता है। द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग 4 शॉर्ट लाइंस ऑफ द सिंबल ऑफ कार्बन। और ये जो 4 वैलेंसी जो होती है कार्बन की, तो कार्बन में क्या है, इसे शो करते हैं हम लोग कैसे? इस तरह से 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और 4 लाइन के द्वारा हम लोग शो करते हैं कि कार्बन हमारा क्या है? टेट्रावैलेंट होता है।
यानी कि इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्हें और मिलेगा तो जाकर के इनका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाता है। इसलिए हम लोग इसकी टेट्रा वैलेंसी को इस तरह से शो करते हैं। क्लियर? Self combination. Now we see self combination property of carbon. The most outstanding or unique property of carbon is ability to combine with itself atom to atom to form long chains. यह कार्बन की गजब की प्रॉपर्टी है कि कार्बन जो है वह खुद से आपको सेल्फ कॉम्बिनेशन करता है, एक एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ता जाता है और एक लंबा सा चेन बनाता है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कंटिन्यू इस तरह से सेल्फ कॉम्बिनेशन जुड़ करके एक बहुत लंबा चेन बना सकता है और नया नया आपको मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्टेन C8H18 वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल में यह पाया जाने वाला एक कंस्टिट्यूएंट है, हैज अ चेन ऑफ 8 कार्बन एटम्स। क्या है? 8 कार्बन एटम्स का चेन है। एंड सम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक स्टार्च एंड सेल्यूलोज कंटेन चेन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ कार्बन एटम्स। और बहुत सारे तो स्टार्च और सेल्यूलोज जो है वो आपको हंड्रेड्स ऑफ कार्बन एटम्स के बने होते हैं, चेन कंटिन्यू बनाते रहते हैं। जिस तरह से आपका लोहा का सिक्कड़ का चेन होता है ना, ठीक उसी तरह से यह कार्बन भी आपको चेन बनाने में दक्ष है। द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स इज यूजफुल टू अस बिकॉज इट गिव्स राइज टू एन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इसी सेल्फ कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी के चलते कार्बन जो है वो लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने में दक्ष है। नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन नोन एज कैटिनेशन। और सेल्फ कॉम्बिनेशन का ही दूसरा नाम है कैटिनेशन। CATENATION। कैटिनेशन किसे कहते हैं? सेल्फ कॉम्बिनेशन को। सेल्फ कॉम्बिनेशन का ही दूसरा नाम क्या है आपको? कैटिनेशन। टू द एक्सटेंट सीन इन कार्बन कंपाउंड्स, जो कि कार्बन कंपाउंड्स में देखा जाता है ना। और यह जो प्रॉपर्टी है कार्बन कंपाउंड्स में जो देखा जा रहा है कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, जिसे कि सेल्फ कॉम्बिनेशन कहते हैं, वह और किसी दूसरे एलिमेंट्स की ऐसी विशेषता नहीं है। एक सिलिकॉन एलिमेंट्स है जो थोड़ा बहुत दिखाता है। सिलिकॉन एलिमेंट शो सम कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कुछ कैटिनेशन प्रॉपर्टी सिलिकॉन एलिमेंट भी शो करता है, ड्यू टू विच इट फॉर्म्स कंपाउंड्स विथ हाइड्रोजन हैविंग चेन्स ऑफ अप टू 7 और 8 सिलिकॉन एटम्स। जो कि 7 से 8 सिलिकॉन एटम्स का यह आपका मॉलिक्यूल्स बनाने में सक्षम है और कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। लेकिन कार्बन तो सैकड़ों को बनाते हैं। बट ड्यू टू वीक बॉन्ड्स दीज कंपाउंड्स आर अनस्टेबल। लेकिन यह भी जो बनाता है उसमें वीक बॉन्ड्स पाए जाते हैं, जिसके चलते ये क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं सिलिकॉन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी के द्वारा बनाए हुए मॉलिक्यूल्स। यानी कहने का अर्थ हुआ कि कैटिनेशन जो है वह आपका कार्बन की एक अनोखी प्रॉपर्टी है, यूनिक प्रॉपर्टी है, जो और किसी एलिमेंट में देखी नहीं जाती है। ऑक्यूरेंस ऑफ कार्बन। अब देखते हैं हम लोग कि कार्बन कहां कहां पाया जाता है। नंबर 1, इन फ्री स्टेट। कार्बन ऑकर्स इन नेचर मेनली इन 2 फॉर्म्स। कार्बन नेचर में 2 रूप में पाए जाते हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट। एक तो पाया जाता है डायमंड के रूप में और दूसरा पाया जाता है ग्रेफाइट के रूप में। अनदर नेचुरली अकरिंग फॉर्म ऑफ कार्बन कॉल्ड बकमिंस्टर फुलेरन। और तीसरा जो फॉर्म है वह है बकमिंस्टर फुलेरन। यह आपका कार्बन का 3rd फ्री स्टेट
है जहां की यह पाया जाता है, हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली। यह जो फॉर्म है तीसरा बकमिंस्टर फ्लोरेन, यह हाल ही फिलहाल में इसकी खोज की गई है। सेकंड, इन द कंबाइंड स्टेट्स, और कंबाइंड स्टेट में तो मत कहिए, आप अपनी नजरें घुमाइए और मोस्टली चीज में आपको कार्बन दिखाई ही देगा। कार्बन अकर्स इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड सच एज, जैसे कुछ के बारे में मैं बता देता हूं। नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन एयर, गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम लोग श्वसन के दौरान ड्यूरिंग ब्रीथिंग हम लोग एक्सेल करते हैं, निकालते हैं। सेकंड, कार्बोनेट्स लाइक लाइमस्टोन, मार्बल और चॉक। थर्ड, फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। फोर्थ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। एंड फिफ्थ, वुड, कॉटन एंड वूल etc। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कार्बन अधिकांश सब्सटेंस में पाए ही जाते हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, अब हम लोग देखते हैं कार्बन के एलोट्रॉप्स। द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स ऑफ द एलिमेंट। अब एक ही एलिमेंट जो है वो अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स में पाया जाता है, केमिकल फॉर्म्स नहीं। किस फॉर्म में? वेरियस फिजिकल फॉर्म्स में पाए जाते हैं अगर एक ही एलिमेंट, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ द एलिमेंट। तो यह जो कार्बन एलिमेंट है, द कार्बन एलिमेंट एग्जिस्ट इन 3 सॉलिड फॉर्म्स कॉल्ड एलोट्रॉप। यह जो कार्बन एलिमेंट है यह 3 सॉलिड फॉर्म्स में पाए जाते हैं और तीनों के 3 फिजिकल सॉलिड फॉर्म्स कह सकते हैं, यानी 3 नेचर के, है ना, फिजिकली। तो ये 3 फॉर्म से पाए जाते हैं। फर्स्ट है आपका डायमंड के रूप में, सेकंड है ग्रेफाइट के रूप में एंड थर्ड है बकमिंस्टर फ्लोरेन। ये तीनों का तीनों जो है वो कैसा फॉर्म है? फिजिकल फॉर्म्स है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? एलोट्रॉप्स कहते हैं। The properties of diamond and graphite are well known, but the properties of Buckminster Furan are still being investigated. हम लोग डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में तो बखूबी जानते हैं, लेकिन बकमिंस्टर फ्लोरेन के बारे में अभी उतनी स्टडी नहीं हुई है। अभी यह अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अभी इस पर जानकारी प्राप्त की जा रही है, रिसर्च चल रहा है।